हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण की रूप रचना। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विशेषण की रूप रचना क्या है, विशेषण और विशेष्य में संबंध और इसके तुलनात्मक अध्ययन को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। विशेषण की रूप रचना के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे विशेष्य और विशेषण में संबंध। हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। जो विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे सतीश चंचल बालक है, प्रभा सुशील कन्या है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं। अतः ये दोनों विशेष्य विशेषण है। जो शब्द विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, वह लड़का आलसी है। इसमें काला और आलसी विशेषण है जो क्रमशः कुत्ता और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये दोनों विधेय विशेषण हैं। यहाँ कुछ अन्य बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। पहला, विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं। चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या बाद में। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। दूसरा है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। ये नए। अब देखेंगे विशेषणों की रचना। विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। पहला है, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल, पीला, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे प्रत्यय, संज्ञा और विशेषण। यहाँ प्रत्यय देखेंगे, प्रत्यय इक है, संज्ञा धर्म है और विशेषण धार्मिक हो जाएगा। इक प्लस धर्म तो धार्मिक। ई प्रत्यय है य, संज्ञा है जाति, विशेषण हो जाएगा जातीय। प्रत्यय है वान, संज्ञा है धन तो विशेषण हो जाएगा धनवान। प्रत्यय है इला, संज्ञा है चमक तो विशेषण हो जाएगा चमकीला। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा आदि। सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे एक वचन और बहुवचन में एक वचन है वह बालक, बहुवचन वे बालक। एक वचन में उस लड़के का, बहुवचन में उन लड़कों का। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम करते हैं तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है। किंतु संज्ञा का बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग या विभक्ति लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तुलनात्मक विश्लेषण। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। हिंदी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
पहला है श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। दूसरा, दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है। तीसरा है अनूप अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है। इन वाक्यों में ईमानदार, कीमती और तेज विशेषण है। दो व्यक्तियों की तुलना से इन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं। संस्कृत में विशेषणों में तर और तम लगाकर, प्रत्यय लगाकर भी तुलना की जाती है। संस्कृत में अंग्रेजी की तरह विशेषण के रूप बदलते हैं, जैसे श्रेष्ठ, यहाँ तर लगाने पर हो जाता है श्रेष्ठतर और तम लगाने पर श्रेष्ठतम। हिंदी में शब्दों के इन तीन रूपों को तीन अवस्थाओं में रखा गया है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। अब देखते हैं मूलावस्था किसे कहते हैं। मूलावस्था इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती है, जैसे कोमल, सुंदर, मधुर। दूसरा है उत्तरावस्था, इसमें विशेषण दो वस्तुओं की तुलना में होता है और उसमें किसी एक वस्तु के गुण या दोष अधिक बताए जाते हैं, जैसे घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार हैं। कोमलतर, सुंदरतर, मधुरतर, यहाँ विशेषण में तर लगाकर इसे दूसरे से अधिक बनाया जाता है, कोमलतर, सुंदरतर और मधुरतर। तीसरा है उत्तमावस्था, इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है, जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। कोमल, तम, सुंदरतम, मधुरतम, यहाँ तम लगाकर विशेषण को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, इसकी रूप रचना क्या है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। इस तरह से हमने विशेषण अध्याय को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा, समझा। अब हम देखेंगे कि शुरू से अंत तक जो हमने पढ़ा उसमें अब तक हमने क्या क्या जाना है। सबसे पहला है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तीसरा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। चौथा, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। और पांचवा, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये अध्याय विशेषण यहीं समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि इस विशेषण अध्याय में हमने जो अभी तक पढ़ा उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी आते हैं और इन प्रश्नों को मैंने एक एक करके यहाँ दिया है। जो प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय में दिया गया है। पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं। दूसरा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं। और चौथा, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी इसी अध्याय में एक एक करके सबका दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये अध्याय विशेषण यहीं समाप्त होता है और आगे के वीडियो में हम अगले व्याकरण के अगले अध्याय को लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा